वर्ल्ड में सबसे पहले होर्मुज को लेकर सारी ब्रेकिंग न्यूज, सारी खबरें, सारे अपडेट्स आपके सामने रखते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे अमेरिका एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है जहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये बात याद कीजिए, मैंने आपको इस जंग की शुरुआत से पहले ही बता दी थी कि अगर अमेरिका गलती से भी यहां पर हमला करने की कोशिश करता है तो फिर यह अमेरिका के डाउनफॉल की शुरुआत होगी, अमेरिका के पतन की शुरुआत होगी और अमेरिका का यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका एक बहुत लंबी जंग में घिर सकता है। कहने को तो मिडिल ईस्ट में सीजफायर है, लेकिन जंग की तैयारी बहुत तेजी से जारी है, फुल फायर की तैयारी है। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ईरान जंगी तैयारी में लगा हुआ है और दोनों चाहते हैं कि जब बैटल ग्राउंड में मुलाकात हो तो फिर पता चल जाए कि किसकी तैयारी कितनी है, कौन कितने पानी में है और बैटल ग्राउंड में जाने में किसी को दिक्कत ना हो। इसलिए बातचीत की टेबल सजाने की बात तो की जा रही है, लेकिन मिसाइलों को भी धार दी जा रही है, मिसाइल में फ्यूल भरे जा रहे हैं और जबरदस्त हमले की तैयारी की जा रही है। अमेरिका कह रहा है वो बातचीत करना चाहता है, डील करना चाहता है। ईरान कह रहा है वो भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत अब तभी मुमकिन है जब अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटा दे ओमान की खाड़ी से। और इस बीच चौंकाने वाली खबर है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया है और इस बार यह काम आईआरजीसी के नेतृत्व में शुरू किया गया है, क्योंकि आईआरजीसी सिर्फ एक ही चीज चाहती। आईआरजीसी का मकसद है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी की मौत का बदला, वो भी किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए परमाणु बम ही क्यों ना बनाना पड़े। ईरान चाहता है कि जब तक वो परमाणु बम नहीं बना लेता है तब तक वो इस जंग के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा और इजराइल और अमेरिका समय समय पर उसे धमकाते रहेंगे, हमला करते रहेंगे, उस पर मिसाइल दागते रहेंगे। खबर है कि ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है जो 60% तक एनरिच्ड किया जा चुका है। इस एनरिच्ड यूरेनियम को हथियार ग्रेड में तब्दील करने के लिए इसे 90% के लेवल तक एनरिच करना जरूरी है और ईरान इसी जुगत में लगा हुआ है। अगर ईरान 90% तक यूरेनियम एनरिच कर लेता है तो यकीन मानिए कि ईरान परमाणु बम जरूर बनाएगा और वो इसलिए बनाएगा क्योंकि वो चाहेगा कि ईरान पर भविष्य में फिर कोई हमला ना कर पाए। जैसे अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में बहुत जबरदस्त दुश्मनी है, लेकिन अमेरिका आज तक नॉर्थ कोरिया पर अटैक नहीं कर पाया है और इसकी सिर्फ एक वजह है, नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु मिसाइल मौजूद है। तो ईरान क्या कर रहा है? क्या ईरान नॉर्थ कोरिया से टच में है? पॉसिबिलिटीज हैं। रशिया से के साथ टच में है? पॉसिबिलिटीज हैं। चीन के साथ टच में है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। ईरान इस वक्त परमाणु हथियार बनाने के लिए अपने 60% संवर्धित यूरेनियम को 90% तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के पास इस वक्त 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है जो 60% तक एनरिच है। 1000 किलो यूरेनियम 20% तक एनरिच है। 8500 किलो यूरेनियम 3.6% तक एनरिच है। यानी कि अगर 60% एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान 90% एनरिच कर लेता है, संवर्धित कर लेता है, तो वो परमाणु हथियार बना सकता है। और अमेरिका इसी ताक में है कि उसके 60% एनरिच्ड यूरेनियम को किसी तरह से ईरान के हाथ से छीन लिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम रखा कहां है? कोई कहते हैं नतांज फैसिलिटी में, कोई कहता है इस्फहान फैसिलिटी में है, लेकिन पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। हां, सोर्सेस ये बताते हैं कि ईरान ने इन्हें किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में छिपा कर रखा है और ये हर 24 घंटे में एक दूसरे लोकेशन पर मूव करते हैं, जिससे कि दुश्मनों को इसकी सटीक लोकेशन की जानकारी ना मिल सके। उधर ईरान ने परमाणु पर 20 साल की रोक लगाने की मांग को भी ठुकरा दिया है। कहते हैं ईरान वॉरहेड का डिजाइन, असेंबली और उसे पहुंचाने वाले डिलीवरी सिस्टम पर भी काम कर रहा है। उधर इस्राइल का कहना है कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी जिससे पता चलता है कि ईरान ने परमाणु हथियार के कुछ हिस्सों को विकसित करने में ठोस प्रगति हासिल की है। यानी खबर है कि ईरान ने परमाणु बम पर काम फिर से शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे।
उसी समय ट्रंप ने न्यूक्लियर बटन दबाने की कोशिश की थी और कहते हैं उसी समय डोनाल्ड ट्रंप को रोका गया, वरना आज जब मैं आपको खबर बता रहा हूं तो शायद यह बता रहा होता कि ईरान पर गिरे परमाणु बम में कितना नुकसान हो चुका है और रेडिएशन किन किन देशों तक फैल चुका है। सनकपन में ट्रंप परमाणु अटैक करने वाले थे, इसका खुलासा CIA के एक पूर्व अधिकारी ने किया। कहते हैं ईरान पर परमाणु हथियार चलाने की तैयारी कर चुके थे डोनाल्ड ट्रंप। इमरजेंसी मीटिंग में सिचुएशन रूम के अंदर यह फैसला ले लिया गया था। इसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एटमी कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। इमरजेंसी मीटिंग में जनरल डैन केन भी मौजूद थे। एटमी कोड्स अप्लाई करने के लिए जनरल डैन केन का भी कोड उतना ही जरूरी है जितना राष्ट्रपति ट्रंप का कोड जरूरी है। दोनों कोड एक साथ डाले जाएंगे, दोनों कोड मैच होंगे, तब जाकर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और डैन केन ने ट्रंप को यहां कोड इस्तेमाल करने से रोक दिया, क्योंकि अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने साफ तौर पर कहा कि वो इस पाप के हिस्सेदार नहीं बनेंगे और वो अपना कोड नहीं देंगे। जिसके बाद हत्थे से उखड़ गए डोनाल्ड ट्रंप और काफी ज्यादा चीख चिल्लाहट होने लगी सिचुएशन रूम में। तब जाकर उन्हें सिचुएशन रूम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। कुछ अधिकारी उन्हें सिचुएशन रूम से बाहर लेकर आए क्योंकि माहौल बहुत गर्म हो गया था। और यह दावा पूर्व CIA एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी तरह से इस जंग का अंत चाहते हैं। और जो बात मैं आपको रोज कहता हूं, डे 1 से कह रहा हूं, इस जंग के पहले से कह रहा हूं, अमेरिका इस जंग में फंस चुका है। यहां से निकलना अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं है। 50 दिन के हमले के बाद भी तेहरान ढहा नहीं, तेहरान का किला बरकरार रहा। ईरान हारा नहीं और अब तो ईरान अगली तैयारी में जुट गया है जिसमें परमाणु बम के बनाने की खबर तक आ रही है। उधर खबर है कि एनपीटी को लग रहा है कि दुनिया में परमाणु का खतरा भी बढ़ चुका है। एनपीटी क्यों ऐसा दावा कर रहा है? खबर है कि 20 देश परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप, पूर्वी एशिया के कुछ देश एटम बम बना सकते हैं। 20 देशों ने एनपीटी से हटने को लेकर आपस में चर्चा की है। परमाणु हथियारों पर राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी जारी की है। राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। अब एनपीटी से क्यों निकलना चाहते हैं और कितने देश एनपीटी में हैं और एनपीटी क्या है? एनपीटी को नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, परमाणु अप्रसार संधि। ये 191 देशों के बीच एक तरह की संधि है जो परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं देता है। संधि के तहत बाकी देश कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं, लेकिन अब कुछ देश इससे निकलना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि वो एनपीटी से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद परमाणु हथियारों की होड़ की शुरुआत हो सकती है। यानी मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ उसके रिपरकशंस कह लीजिए या आफ्टर इफेक्ट कह लीजिए, वो ठीक नहीं है। दुनिया एक बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ जा रही है। ऐसे इसे देखिए कि मिडिल ईस्ट जंग में अब विस्तार दिख रहा है। यह जंग परमाणु युद्ध की ओर जा रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डर जो निकल कर आया वो क्या है पता है आपको? वो ये है कि अमेरिका किसी भी ऐसे मुल्क पर कभी भी हमला कर सकता है जो न्यूक्लियर हथियार ना रखते हो, जिनके पास परमाणु बम ना हो। इसलिए हर देश जिसे अमेरिका या इजराइल से खतरा है, वो आज की तारीख में परमाणु बम या तो खरीदेगा या फिर उसे बनाएगा, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपने देश, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, जैसा नॉर्थ कोरिया ने किया, जैसा दुनिया के और कई देशों ने किया है। और ईरान जंग की तैयारी कर रहा है, वो अलग है। अब आपको ईरान की जंग की तस्वीर भी दिखाते हैं। यह है ईरानी ड्रोन शाहिद 136, जिसकी रिवॉल्यूशन चौक पर IRGC ने नुमाइश करवाई। यह शाहिद 136 ड्रोन जो है, यह अमेरिका के लिए किसी
काल से कम नहीं है। आईआरजीसी ने ईरान के अहवाज में रात के समय में इस ड्रोन को लोगों के सामने रखा, जिसके बाद लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से लोग इस ड्रोन के बीच खुश नजर आए। ये तस्वीरें ईरान ने जारी की हैं और हथियारों की नुमाइश ईरान तब कर रहा है जब अमेरिका इस वक्त बैकफुट पर है। 아무쪼록 그만 좀 켜놓죠. 아 상인 파노 열어줄게. 아무쪼록 그만 좀 켜놓죠. 아 상인 파노 열어줄게. 아무쪼록 그만 좀 켜놓죠. 아 상인 파노 इस तस्वीर के सामने आने के बाद आईआरजीसी ने बयान जारी किया और अमेरिका से कहा कि तैयारी सिर्फ तुम्हारे लिए है और तैयारी सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है। अब बैटल ग्राउंड पर ही हिसाब होगा। इस वीडियो में ईरान ने दिखाया कि वो मिसाइल सिटी को भी तैयार कर चुका है और फिर से जंगी तैयारी उसकी पूरी हो चुकी है। ये तस्वीर ईरानी मिसाइल खुर्रम शहर 4 की है, जिसे लोगों के बीच लॉन्च पैड तक ले जाया जा रहा है और लोग गर्व के साथ इस मिसाइल की और आईआरजीसी की और ईरानी आर्मी की तारीफ कर रहे हैं। अब इस तस्वीर में मैं मिसाइल को बहुत बड़ा हथियार नहीं मान रहा और मैं आपसे भी अपने विचार साझा करना चाहता हूं। ये वही ईरान है, ये वही ईरानियंस हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, आईआरजीसी के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे। और आज की तारीख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गलत फैसलों की वजह से जो विद्रोह पनपा था मौजूदा रिजीम को लेकर, वो विद्रोह अब सपोर्ट में बदल चुका है। तो यहां आप इस मिसाइल की ताकत मत देखिए, यहां ईरानी लोगों की ताकत देखिए जो आईआरजीसी और ईरानी आर्मी को सपोर्ट कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50 दिन की लड़ाई में कुछ हासिल नहीं किया। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। ये हालत हो गई है अमेरिका की नीतियों की। अब लोग चीयर करते नजर आए जब मिसाइल को लॉन्च पैड पर ले जाया जा रहा था, लेकिन इसमें ईरानियंस का जोश देखिए, उत्साह देखिए, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में मर मिटना चाहते हैं। और यही वजह है कि ईरान अमेरिका के साथ किसी भी कीमत पर बातचीत नहीं चाहता है। ईरान कहता है कि बातचीत एक धोखा है, इसके जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश होगी और फिर पर्दे के पीछे से ईरान के पीठ पीछे हमला किया जाएगा। इसलिए ट्रंप के साथ ईरान बातचीत नहीं चाहता। अब आपको एक एआई तस्वीर दिखाते हैं जिसे ईरान ने जारी किया है और इसमें दिखाया गया है कि ट्रंप कैसे ईरानियों के साथ बातचीत के लिए आमादा हैं और वो खुद से बार बार सोशल मीडिया ट्रोथ पर अपडेट कर रहे हैं कि ईरानियों के साथ अच्छी डील चल रही है, जबकि ईरानियंस के साथ कुर्सी खाली दिखाई जा रही है। फिर अचानक उनको एक मैसेज मिलता है जिसमें वो अचानक से फैसला लेते हैं कि हम सीजफायर बढ़ा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के कहने पर। जरा फुल स्क्रीन आपको ये वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को गुस्से से लाल दिखाया जा रहा है। Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request. We are having very great negotiations with Iran. To negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. So where are the Iranians? This is from Iran. All right. Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request. इस जंग में ईरान बहुत समझदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाने का एक भी मौका नहीं चूकता है
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो ऐसे वीडियोस बनाता है जिसे डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाया जा सके। यानी कूटनीति के साथ साथ ईरान इस जंग में साइकोलॉजिकल वॉर भी खेल रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। और हर वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति का बेहतरीन तरीके से मजाक बनाया जाता है, जिसका एक उदाहरण अभी मैंने आपको दिखाया। अब ईरान की बातचीत न करने के कई कारण हैं। ईरान कहता है ट्रंप बार बार धमकी देते हैं और धमकी के जरिए ईरान को बातचीत के टेबल पर लाना चाहते हैं, जिसे ईरान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही आज तक ईरान किसी के दबाव में झुका है। ईरान कहता है कि अमेरिका की अवास्तविक उम्मीदें, अमेरिका लगातार रुख बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान विरोधाभासी होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज में नाकेबंदी कर दी है और होर्मुज को ब्लॉक करके डोनाल्ड ट्रंप बेतुकी मांगे कर रहे हैं। यही कारण है कि तेहरान बातचीत नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। अमेरिका को यह गारंटी देनी होगी कि अमेरिका भविष्य में कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ईरान तैयार है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को भी धमकी दी और कहा कि सीजफायर का उल्लंघन होगा तो ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका जवाब देगा। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ईरान ने क्या क्या चेतावनी दी है। पहली चेतावनी, हमला हुआ तो यूएस इजराइल को नरक बना देंगे। यूएस इजराइल ने हमारी असली ताकत अभी देखी नहीं है। दूसरी चेतावनी, दुश्मन पर सरप्राइज हमलों के लिए तैयार है। तीसरी चेतावनी, सेना ने टारगेट की लिस्ट तैयार कर ली है। चौथी चेतावनी, अमेरिका इजराइल को निर्णायक जवाब देंगे। पांचवी चेतावनी, युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो विनाश होगा। और आईआरजीसी ने इस बीच वीडियो जारी किया और वीडियो से बताने की कोशिश की है कि उसने किस तरह जहाजों पर कब्जा किया है। आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री नियमों के उल्लंघन के बाद दो जहाज एमएससी फ्रांसिस्का, जरा फुल स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं, एमएससी फ्रांसिस्का की विजुअल है, और एक और जहाज है एपामिनूज, जिसे रोककर इसमें आईआरजीसी के जवान चलते हैं और उसके बाद उस जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। जरा देखिए किस तरह से लैडर के जरिए आईआरजीसी के जवान जहाजों पर चढ़ रहे हैं और इसे अपने कब्जे में ले रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि मिडिल ईस्ट में स्पीड बोट के जरिए किसी भी गुजरने वाले जहाज पर पूरा कंट्रोल चाहता है ईरान, और इसमें आईआरजीसी ऑपरेशंस चला रही है स्पीड बोट्स के जरिए। उधर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को लेकर इतनी बयानबाजी हो चुकी है कि अब वो खुद अपने बयानों में उलझे हुए हैं। ट्रंप ने हवाबाजी के लिए कुछ भी बोल तो दिया, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने ही इसकी पोल खोल दी है। अब जरा समझिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के बयान उनकी एजेंसीज के साथ टकरा रहे हैं, विरोधाभासी हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य शक्ति समाप्त हो चुकी है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को हमने खत्म कर दिया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आई जिसमें ईरान की नेवी को अभी भी 60% ऑपरेशनल बताया गया है। ईरान की स्पीड बोट बड़े हमलों को करने में सक्षम है। ईरान की मिसाइल ताकत अभी भी 50% बाकी है। मिसाइलों का भंडार और लॉन्चर सलामत है। वायुसेना से एयरक्राफ्ट पर भी हमला संभव है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप की पोल पट्टी अमेरिकी खुफिया एजेंसी ऐसे खोल रही है जैसे डोनाल्ड ट्रंप की वो खटिया खड़ी कर रहे हो, और ये दावा किया जा रहा है कि तेहरान को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। तेहरान अभी भी मजबूत है। और खबर यह भी है कि तेहरान में कुछ धमाके भी हुए हैं, और ये धमाके रात में हुए हैं, जिसके बाद तेहरान में खलबली है। तेहरान में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। 5 धमाकों की खबर मिली है। तेहरान के पूर्वी पश्चिमी हिस्से में धमाके हुए हैं। रात में ईरान में कई जगहों पर धमाके हुए। रात में MiG-20 विमान आसमान में देखा गया। करीब 1 घंटे तक तेहरान में विमान दिखा। धमाके को लेकर ईरान ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि धमाके कैसे हुए, क्या एक खाड़ी देशों की तरफ से किया गया हमला था? क्योंकि MiG-29 का इस्तेमाल ना तो इजराइल करता है और ना ही अमेरिका करता है। ये एक रशियन फाइटर जेट है। तो क्या मिडिल ईस्ट की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है अब ईरान को? क्या एक नया मोर्चा खुला है? अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ईरान ने धमाके पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है और अमेरिका और इजराइल ने भी अभी ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की है। माना जा रहा है कि आईआरजीसी ने कोई मॉक ड्रिल की हो, लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है। मिडिल ईस्ट के हर हलचल पर
ईरान अमेरिका की लड़ाई पर हमारी नजर है और हर अपडेट, हर ब्रेकिंग न्यूज वर्ल्ड नाउ में हम आपको देंगे सबसे पहले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।